हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज कर लेते 6.2 एनसीईआरटी की ट्राइंगल्स की। कल मैंने आपको जो वीडियो डाला था उसमें आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसका कन्वर्स बताया था। आज उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 6.2 हम लोग उसके क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ये आपको फिगर्स दी हुई हैं, डी बीसी के पैरेलल है, उसने दिया हुआ है, आपको ईसी और एडी को फाइंड करना है। पहले केस में ईसी फाइंड करना है, दूसरे केस में एडी फाइंड करना है। ये क्वेश्चन है। अब अगर बीपीटी के हिसाब से अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं, डी जो है यहां से ये लाइन पैरेलल है इसके, एक सेकेंड, तो आपका बीपीटी के हिसाब से एडी अपॉन डीबी किसके बराबर होना चाहिए? एई अपॉन ईसी के। यहां से ये इक्वल आ जाएगा 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ईसी, और इसका मतलब है यहां से ईसी की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ईसी वुड बी इक्वल्स टू, यहां से कैंसिल करोगे 1/2, तो ईसी वुड बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। दूसरा, एडी सेकंड के लिए कर रहे हैं, एडी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी होगा। इसका मतलब एडी हमें पता नहीं है तो हम लोग एक्स मान लेते हैं। एक्स अपॉन 7.2 किसके बराबर होगा? 1.8 अपॉन 5.4। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। तो 1.58 इंटू 3 इस 5.4 और 3 की जब लाइक डिवाइड करेंगे, 3 2 6 एंड 3 4 12, तो x की वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी 2.4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली of a triangle PQR for each of the following cases state whether EF is parallel to QR। तो कौन सी थ्योरम यूज होगी? इसमें यूज होगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या कहती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी? कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, दो लाइन का रेशियो बराबर आता है तो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। वही हम लोग इसमें यूज करेंगे कि अगर जो रेशियो है वो इक्वल आ जाता है तो हमारे पास लाइंस भी पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां पर ये कह रहा है, इसने आपको ये सब कंडीशन दी हुई है। पी की वैल्यू 3.9 दी है, ई क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी हुई है, पी एफ की 3.6 है और एफ आर की 2.4 है। यहाँ से इसके बाद में हम लोग अगर देखें तो अगर आपका पी अपॉन ई क्यू किसके बराबर आ जाता है? पी एफ अपॉन एफ आर के, तो ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो P हमें दे रखा है 4 और ये दे रखा है 4.5, ये दे रखा है हमें PF दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 9। तो यहाँ पर अगर ये इसके इक्वल आ जाता है, दिस इज LHS, LHS अगर RHS के इक्वल आ जाता है तो ये लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ये देखने के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 40 अपॉन 45, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। ये चीज़ मेरी RHS के इक्वल आ गई जो कि है 8/9। तो इसका मतलब कि EF जो है पहले केस में
EF इज पैरेलल टू QR। ये हमारा इसमें प्रूव हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास जो ट्राइंगल है उसके हिसाब से P अपॉन EQ किसके इक्वल होना चाहिए? एक सेकेंड, वही हमें इक्वल प्रूफ करना है। P अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ये चीज़ हमें लोगों को देखनी है। अगर ये इक्वल आ जाती है तो हम लोग कहेंगे कि लाइंस पैरेलल है। उसने हमको जो दे रखा है वो दे रखा है PQ 1.28 दिया हुआ है, तो EQ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके ओके ओके, ये हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई। तो यहाँ पर दिस पॉइंट इज E एंड दिस पॉइंट इज F, और यहाँ पर ट्राइंगल है हमारे पास PQ और R। ठीक है, तो हमारे पास हमको EQ निकालना पड़ेगा। यहाँ से EQ वुड बी इक्वल्स टू PQ माइनस PE, यानी कि 1.28 माइनस 0.18। ये हमारे पास वैल्यू आई इसकी 1.10 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम लोग FR भी निकालेंगे। FR को जब हम निकालेंगे तो FR की वैल्यू आएगी इज इक्वल्स टू PR माइनस RF। तो 2.56 में से माइनस होगा 0.36, ये आएगी वैल्यू 2.2 के करीब आएगी। अब अगर हमारे पास PE अपॉन EQ किसके बराबर आ जाती है? PF अपॉन FR के, तो हम कहेंगे कि ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं। और इसमें हम लोगों ने जो लिखा था P कितना आया? P उसने हमको दिया हुआ है 0.18, और EQ कितना आया? 2.20, और PF कितना है? 0.36, वो ये 1.10, सॉरी 0.36 अपॉन 2.20। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा, देखो 18 2 36, इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ये रेशियो इक्वल है। दैट मीन्स कि EF इज पैरेलल टू QR। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है इस फिगर में आपको दिया हुआ है LMCB के पैरेलल है, LNCD के पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है AM अपॉन AB पैरेलल है AN अपॉन AD के। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दे रखी है कि ये वाली लाइन MLBC के पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल AML एंड ट्राइंगल ABC, तो यहां से इसको इजीली मैं सिमिलर प्रूफ कर सकता हूं। एंगल MLBC के पैरेलल वैसे भी दिया हुआ है तो हम BPT से लगा सकते हैं। AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। ये हमारी होगी इक्वेशन 1। ठीक है, इसके अलावा
इन ट्राइंगल ALN एंड ट्राइंगल ACD, तो AN अपॉन ND इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं देखता हूं इक्वेशन 1 और 2 को, तो दोनों ही AL अपॉन LC के इक्वल हैं। अब तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 I can say AM upon MB is equals to AN upon ND. This is hence proved. ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस फिगर के अंदर आपको दिया हुआ है DE AC के पैरेलल है और DF AE के पैरेलल है, तो आपको प्रूव करना है BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, यानी BF ये वाला दिया हुआ है उसने, BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE पूरा आएगा अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो जो हम सिमिलर ट्राइंगल्स लेंगे वो इस तरीके से लेंगे जो लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो एक तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो, दूसरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, यानी इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल DBF। इसके लिए BF अपॉन FE किसके बराबर रखोगे? BD अपॉन AD के। क्यों? रीजन क्या दोगे? यूजिंग BPT, ठीक है। दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम लोग? इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ABC। इन दोनों ट्राइंगल में क्या होगा कि आप बोल सकते हो BE अपॉन EC is equals to BD upon AD. Reason is same, which is BPT. Now this is equation number 2 and this was equation number 1. तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर मर्ज करूं, so using equation 1 and 2 I can say BF upon FE is equals to B upon EC. This is hence proved. हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। In the given figure, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR. तो हमको शो करना है EF भी QR के पैरेलल है। अगर मुझे EF QR के पैरेलल शो करना है तो कन्वर्स के हिसाब से मुझको PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल लाना होगा। तो मैं लिखूंगा टू प्रूव, इसमें हमारा बेसिकली ये होगा टू प्रूव PE अपॉन EQ is equals to PF upon FR. Now in triangle ED तो OQ के पैरेलल दिया हुआ है ना, तो हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल PED एंड ट्राइंगल POQ या PQ।
P upon EQ is equals to PD upon DO. Reason is BPT. This is my equation 1. ठीक है. दूसरे ट्राइंगल्स हैं PDF. इन ट्राइंगल PDF एंड ट्राइंगल POR, तो वही आएगा PF अपॉन FR PF अपॉन FR इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO. रीजन इज BPT. बेसिक, क्योंकि आपको वो दो लाइंस तो इक्वल दे रखी है ना. लिख देंगे हम DF इज पैरेलल टू OR. इसमें लिखोगे DF इज पैरेलल टू OR और ऊपर वाले में लिखोगे ED इज पैरेलल टू OQ. ठीक है. अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं मर्ज करूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, I can say that PF upon FR is equals to PE upon EQ. तो अब अगर ये आ गया मेरे पास तो मैं बोल सकता हूं बाय कन्वर्स ऑफ BPT EF किसके पैरेलल हो जाएगा? QR के पैरेलल हो जाएगा. EF is parallel to QR. This is hence proved. Next question है, in the given figure ABC are the points on the side OP, OQ and OR respectively such that AB is parallel to PQ एंड AC इज पैरेलल टू PR. तो हमको शो करना है कि BC भी QR के पैरेलल है. तो अब मैं हमें शो करना है ये कि ये वाली जो लाइन आई है आपकी ये QR के पैरेलल है. तो हमको पहली दो लाइंस दे रखी हैं, यानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल दी हुई है. तो इसमें हम BPT लगा सकते हैं. इन ट्राइंगल AOB and triangle POQ, since AB is parallel to PQ, तो मैं बोल सकता हूं AO अपॉन AP इज इक्वल्स टू OB अपॉन BQ. ये हमारा उसका रीजन हो गया BPT. ठीक है. नेक्स्ट दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे? इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल AOR. तो आएगा आपका AO या OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR. ये हमारा इक्वेशन 2 किसकी वजह से? BPT की वजह से. ठीक है. अब अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन देखूं तो दोनों ही इक्वेशन AO अपॉन AP के इक्वल है इक्वल. तो यहां से मैं बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR है. और बाय कन्वर्स ऑफ BPT आई कैन से कि BC QR के
पैरेलल है, BC इज पैरेलल टू QR, hence proved. Now the next question is, using BPT, prove that a line drawn through the midpoints of a triangle parallel to the another side bisect the third side. सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये कि आपको बीपीटी को यूज करके ये बताना है मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करनी है बेसिकली, कि जो एक मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है लाइन और आगे जाके भी दूसरी मिड पॉइंट पे ही बाइसेक्ट करती है। तो हमको ये पता है कि एक पर्टिकुलर हमने ट्राइंगल ले लिया, ये हो गया ट्राइंगल, बीच में हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई लाइन। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज ई, ये साइड्स हैं। सो अब उसने क्या दिया है, गिवन इन ट्राइंगल एबीसी उसने दिया हुआ है कि डी इज द मिड पॉइंट, ये क्वेश्चन में ही दिया है इसने, ऑफ ए बी, दैट मीन्स कि ए डी जो है बी डी के इक्वल है। ठीक है, तो एज पर बीपीटी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू होगा ए ई अपॉन ई सी के। ये है बाय यूजिंग थेल्स थ्योरम। ठीक है, तब ए डी डी बी के इक्वल है, तो आपका अब सिंस ए डी इज इक्वल्स टू डी बी, सो ए डी अपॉन डी बी का जो रेशियो है वो कितना आएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 1। सो ए ई अपॉन, इसका मतलब हो गया कि ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल हो गया आपका, 1 के इक्वल हो गया। दैट मीन्स कि ए ई इज इक्वल्स टू ई सी आ गया आपका। ये आपने प्रूफ कर दिया कि नाउ ई जो पॉइंट है जिसपे वो लाइन बाइसेक्ट कर, ओ लाइन टच कर रही है थर्ड साइड को, ये भी उस थर्ड साइड का मिड पॉइंट होगा। दूसरा करना है, यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। आपको ये थ्योरम प्रूफ करनी है, तो इसके लिए हम करेंगे, आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी इसकी, ये लाइन ड्रॉ हो गई, ए बी सी डी एंड ई, ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया। तो हमको वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव में आ जाएगा आपका, टू प्रूव में आ गया। हमको क्या प्रूव करना है कि डी पैरेलल है बी सी के, इस्तेमाल करना है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब उसने आपको ये दिया है कि डी इज द मिड पॉइंट और उसने ई भी मिड पॉइंट दिया हुआ है। सो डी इज ए डी जो है डी बी के इक्वल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा। तो ए डी अपॉन डी बी जो आएगा आपका वो 1 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसने कहा है ई भी मिड पॉइंट है, सो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ए ई किसके इक्वल है, ई सी के, यानी ए ई अपॉन ई सी किसके इक्वल आया, ये भी आया 1 के इक्वल। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। नाउ फ्रॉम 1 and 2 वी फाइंड दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and
2, I can say that AD upon DB is equals to AE upon EC and this is equals to 1. ठीक है, तो आपका ये प्रूव हो गया कि हाँ बाय कन्वर्स आपकी यही कहती है अगर रेशियो सेम है तो लाइंस आर पैरेलल. दिस मीन्स कि D इज पैरेलल टू BC. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O. Show that AO upon BO is equals to CO upon DO. इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा. ये डायग्राम है, डायगोनल्स इसके मीट कर रहे हैं. नाउ दिस इज D, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज O, दिस इज, यहां से आप लाइन ड्रॉ कर रहे हो एक, दिस इज पॉइंट E. ठीक है, नाउ हमने जो OE ड्रॉ किया है, ड्रॉ OE विच इज पैरेलल टू CD पैरेलल टू AB. दोनों साइड्स के पैरेलल है बिकॉज अपोजिट साइड जो होती हैं ट्रेपेजियम की पैरेलल होती हैं. तो अब अगर मैं DEO इन ट्राइंगल ADC की बात करें तो हाँ वी हैव OE इज पैरेलल टू DC, तो मैं इसमें BPT लगा सकता हूं. AO अपॉन OC वुड बी इक्वल्स टू AE अपॉन AE अपॉन ED इसके इक्वल आ जाएगी. अब यहां से आपको दूसरा ट्राइंगल और लेना है, इस तरीके से लेना है कि उसमें दोबारा से तो आपका AE अपॉन ED दोबारा से आ जाए. कौन सा ट्राइंगल लेंगे? हम दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे, DEO और ADB. ये वाला ट्राइंगल हम ले लेंगे. लिखिए, तो यहां पर आ जाएगा. नाउ इन ट्राइंगल DEO एंड ट्राइंगल ADB क्या लिया जाएगा? AE अपॉन ED इज इक्वल टू DO अपॉन OB. AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू DO अपॉन OB आएगा. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. अब पहली इक्वेशन हमारे पास ये थी, तो अगर मेरे पास ये दोनों AE अपॉन ED के इक्वल आ रहे हैं तो मैं इसमें ये बोल सकता हूं, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, कंबाइनिंग equation 1 and 2, I can say that AO upon OB या BO is equals to CO upon DO. रिवर्स कर दिया मैंने, यहाँ से रिवर्स में आएंगे ना, AO अपॉन OC इनको मैंने चेंज कर दिया, इज इक्वल टू OC अपॉन OD. ये हमारे पास हो गया. हेंस प्रूव्ड.